हेलो बच्चों। इसमें हम देखेंगे कि कभी अदर नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है उसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो दो मेथड तो हम जान गए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और इसके बाद जो है क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हम जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी का सिर्फ अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एस्टिमेशन मेथड क्या होता है। तो एस्टिमेशन मेथड को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय एस्टिमेशन मेथड। अब यहाँ पर 10 का हमें अंडर रूट निकालना है एस्टिमेशन मेथड से या एस्टिमेशन के रूल से निकालना है। तो सबसे पहले हम 10 को देखते हैं कि 10 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। तो 10 इज लाइज बिटवीन 9 एंड 16, 9 to 16। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 4 किसका 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 10 की जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेस करते हैं। जो सबसे बड़ा इसका यहाँ पे काम होता है कि ये 3 और 4 के बीच में तो है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता कि 3 के कितने आगे है, 3.1 है या 3.2 है या 3.3 है। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीच की वैल्यू ले लिया, 3.5 ले लिया। तो ये हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं कि 3.5 जो है हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है। अब 3.5 का अगर हम स्क्वायर करके निकाल लिए, 3.5 इंटू 3.5 कर रहे हैं तो हमारे पास कितना 12.25 आ रहा है, जो कि 10 से बड़ा है। तो इसका मतलब एक यहाँ से कन्फर्म हो रहा है कि अंडर रूट 10 की वैल्यू जो होगी या 10 की वैल्यू जो होगी वो 3 की स्क्वायर और 3.5 के स्क्वायर के बीच में होगी। अब हमें 4 तक नहीं जाना है, बस 3 अंडर रूट 10 की वैल्यू 3 और 3.5 के बीच में होगी। अब हम देखते हैं कि क्या 3.2 और 3.1 में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पे हम एक बार 3.2 और 3.2 का आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो कितना आता है 3.2 का मल्टीप्लाई, 10.24 10.24 आता है, जो कि वो 10 से बड़ा है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा अंडर रूट 10 की जो वैल्यू होगी वो 3 और 3.2 के बीच में है, 3 और 3.2 के बीच में। अब देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं 3.1 और 3.2 के आसपास की वैल्यू हो। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे 3.1 का एक बार स्क्वायर कर लिया, देखा कितना 9.61 आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी वैल्यू है 10, तो 10 की वैल्यू है वो 9.61 और 10.24 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पे हम ये देख के कि जो 10 की वैल्यू है, जो अंडर रूट 10 की वैल्यू है वो 3.1 और 3.2 के बीच में लाई कर रही है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अंडर रूट इसका स्क्वायर ये आ रहा है, 3.1 का स्क्वायर इतना आ रहा है और 3.2 का स्क्वायर इतना आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 10 लाइज बिटवीन 3.21 एंड 3.2। अब देखते हैं कि इन दोनों में ये जो हमारे दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ये 10 की क्लोजर कौन सा है, मतलब ये 10 है और यहाँ पे 10.4 है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर तो आपको दिखाई दे रहा है 0.24 का है। लेकिन अगर हम बात करें कि 10 और 9.61 के बीच में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 0.31 का अंतर आ रहा है। तो अब बताओ इसमें 10 के क्लोज़र कौन सा है, ए है, 10 के क्लोज़र कौन सा है, ए है या ए है। तो यहाँ पे अभी अंतर हमने देखा कि हम अगर 10 से आगे बढ़ेंगे या 10 से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, या हम इससे अगर पीछे जाएंगे तो हमें 4 पॉइंट चलना पड़ेगा या 0.39 पॉइंट हमको मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तब जाके हम यहाँ पे पहुँच पाए। तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस किस पे कवर करना पड़ा, इधर जाने के लिए। तो जो क्लोज़र 10 के ज़्यादा होता है, चाहे लेफ़्ट साइड चाहे राइट साइड, वही हमारा एग्जैक्ट उसी का अंडर रूट जो होता है हमारा एग्जैक्ट उसकी अंडर रूट 10 की वैल्यू होगी। सो अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 3.2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।